रहीम। अब देखिए, अब हमने इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करना है। देखिए, हमने एवरेज यहाँ पे स्पीड फिट होगा, ये पे स्पीड है। कहते हैं कि अ कार इज़ रनिंग एट द रेट, एक स्पीड आपको ये गिवन है, इसका आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हमने जस्ट स्पीड को क्या करना है, सर्कल करना है, और एक स्पीड आपका ये गिवन है। तो आपकी x1 ये आ गई, ये x2 होगी और ये x3 होगी। कितने डिस्टेंस और स्पीड हो गई? 3। तो हार्मोनिक मीन तो इसका बड़ा सिंपल होगा। टोटल कितने फार्मूला क्या होता है? n की नीचे 1 आवर x1 प्लस 1 आवर x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 आवर xn। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें n की जगह 3 पुट करना है। x1 1/15 होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 होगा। तो इसका हार्मोनिक मीन तो बड़ा सिंपल होगा। ये सारे वैल्यू डिवाइड होंगे 1 से, ये भी 1 से डिवाइड होगा, ये भी 1 से डिवाइड, फिर 3 से ये सारे वैल्यू डिवाइड होंगे। तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी, ताकि मैं आपको मार्क करके दे दूँ, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ ओके हो गई। अब देखिए, अब आपने इसका फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टैब डेटा। देखिए, ये ऑलरेडी मैंने पहले एग्जांपल में बनाया हुआ है। अगर आप ये टेबल नहीं बना सकते किसी भी डेटा के लिए, तो ये ऊपर मैंने तरीका बताया, वही टेबल डायरेक्ट नीचे लाके यानी नीचे उसको रखा हुआ है। देखिए 65 यहाँ पे 6 क्लासेस ये होगा। ये क्लासेस भी मैंने प्रॉपर बताए थे कि ये क्लासेस किस तरह बनते हैं एग्जाम्पल 2.2 के लिए। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल 2.2 का टेबल उठाया हुआ है, साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिखे हुए हैं। अब आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है? एन फिर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एफ डॉट। 3 तरह के फार्मूले थे। एक सिंपल हार्मोनिक मीन था, एक क्या था वेट की फॉर्म में, एक था फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ये फार्मूला आ जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले x चाहिए। x किस तरह फाइंड करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। सर देखिए, आपके सामने ये वैल्यू आती जाएगी। फिर ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड हो चुकी है, यानी 1 आवर। अब एक और टेबल भी बनाओगे आप, एक और टेबल भी बनेगा साथ साथ 1 आवर x का, यानी 1 बटा ये वैल्यू, ये इधर आ जाएगी, 1 बटा ये वैल्यू, 1 बटा ये वैल्यू, सारे को 1/1 से डिवाइड कर दोगे, यानी 1 ऊपर 1 नीचे ये वैल्यू आएगी, ऊपर 1 नीचे। तो आपके पास 1 आवर x की ये वैल्यू। फिर ये 1 आवर x इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये वैल्यू तो उन लोगों ने डायरेक्ट ली हुई है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, जब ये इसके साथ फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, तो ये आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने इस टेबल को ऐड भी करना है, तो f डॉट 1 आवर x आ जाएगा। तो ये मैंने ऐड की। अब आपने इस टोटल, अब अगर आप देखिए ऊपर फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड की। सॉरी एन था, सॉरी क्या था? एन था। अगर आप ऊपर टेबल के डेटा को देखें, टोटल 60 डेटा आई थी। 2.2 में ये मैंने ऑलरेडी बताया था, आपके पास एक डेटा थी, उसको मैंने लिखा हुआ ऊपर 60 लोगे, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नीचे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट होता है मेडियन। मेडियन क्या होता है? ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी एक वैल्यू होती है विच डिवाइड द डेटा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक डेटा है, तो इसका मिड क्या होगा? तो इसका मिड क्या होगा? 6 और 10 इसका क्या है? मिड है। 6 भी है, सॉरी 5 और 6 इसका मीडियन है, क्योंकि ये 5 और 6 डेटा के दरमियान ऐसे आ गया कि एक साइड पे डेटा और दूसरे साइड पे डेटा क्या आ गई? इक्वल आ गई, या 5 इसका मीडियन है। तो एक सिंगल वैल्यू, डबल भी हो सकती है, वो इवन और ऑड पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो मीडियन होता है, ये हमेशा डेटा के बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होती है, ये डेटा से बाहर नहीं हो सकता। ये चीज़ क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये 2 इसका मीडियन हो सकता है। 2 इसका ये ऑड वैल्यू है ना, तो 2 इसका मीडियन है। तो मीडियन हमेशा 50% चांसेस होते हैं कि मीडियन हमेशा क्या होता है? बीच वाली वैल्यू होती है। ठीक हो गया जी। टू फाइंड द मीडियन एक्चुअल डेटा,
अब देखिए, अगर आपके पास कोई टेबल है, अगर आपके पास कोई डेटा है, आपका उसका मीडियन फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट एवरेज गिवन, पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, फिर ये डिस्कशन बाद में करते हैं, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, ये आपके पास डेटा आ गई, इस एग्जांपल को देखिए, ये आपके पास डेटा आ गई। अब आपने क्या करना है, पहले इस डेटा को असेंडिंग आर्डर देनी है। असेंडिंग आर्डर मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाओ। देखिए, छोटे से बड़े की तरफ मैं गया, ये हो गया। अब अगर आप अब आपने दो फार्मूलों की देखना होता है। अगर ये पूरा डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे डेटा क्या है, E1 है। तो E1 के लिए, तो यहाँ पे E1 के लिए क्या फार्मूला होगा, E1 के लिए ये फार्मूला होगा, अगर मैं आपको बता दूं कि E1 के लिए आपने क्या करना है कि इसके दो बीच वाली वैल्यू, यानी उन दोनों को ऐड करना है, दो बीच वाली वैल्यू उनको। देखिए, ये मैंने क्या किए, ऐड किए। जब मैंने ऐड किए और आपने किस से इसको डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये आपका जो मीन होगा यही कहीं पे पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने इवन डेटा का मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने डेटा को असेंडिंग आर्डर देनी है। फिर आपने क्या करना है, जो दो मिडल वैल्यू होती हैं उनका एवरेज लेना होता है, उनको ऐड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे। ये इस तरह आप क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं जी। यहाँ तक आर्ट में सिंपल होता है, आर्ट में मीडियन डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं आर्ट डेटा के लिए, क्योंकि आर्ट डेटा बिल्कुल डिवीज़न वगैरह कुछ नहीं करना होता, बस आप सिंपल आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक हो गया जी। फिर लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से इसी को यही पे कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट में। इन केस ऑफ आर्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिडल वैल्यू इज़ द डेटा मीडियन। ये जो जब आर्ट केस होगा, जब आर्ट केस होगा तो वहाँ पे आर्ट केस में मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये आर्ट डेटा है, इसका हमें डायरेक्ट मीडियन वैल्यू नज़र आ रही है। मसला हमें कब होता है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, यहाँ पे हमें मसला होता है, तो हम दो मिड वैल्यू को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यही कहीं पे क्या होगा, मीडियन इसका यानी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ग्रुप डेटा का क्या निकालेंगे। ये मैं सिंपल डेटा, जब इस तरह की डेटा गिवन हो, इसका मीडियन आसानी से फाइंड किया जाता है। लेकिन जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जब ग्रुप डेटा गिवन होगी, तो आपने इस फार्मूले को यूज़ करके, ये एफ होता है, इस फार्मूले को यूज़ करके आपने क्या निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।